सो फ्रेंड्स, सभी पेरेंट्स की आम शिकायत है कि बच्चा जिद्दी, अड़ियल, उद्दंड है, किसी की बात नहीं मानता, डांट डपट करने से सारा घर सिर पे उठा लेता है और बच्चों की हर समय की उल्टी सीधी जिद और उद्दंडता को हैंडल करते समय लगता है जैसे हर माँ उनके साथ कुश्ती लड़ रही है। पर जब बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते और अंत में हार कर थक कर माँ वार्निंग देती ही है, सुधर जाओ वरना। अरे माना बच्चे उदंड हैं, जिद्दी हैं, परंतु क्या सजा ही एकमात्र विकल्प है? क्या बच्चों को सजा देने से वे सचमुच अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हुए या सुधरे? नहीं ना, उल्टा उनमें गुस्सा, रक्षात्मक वृत्ति या बदले की भावना भर जाती है। क्या आप और हम यही चाहते हैं? नहीं। तो आइए देखें कि बच्चे जिद्दी और उद्दंड कैसे हो गए और हम क्या कर सकते हैं। कुछ उपाय हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट के पास। पहला, खुद अपने व्यवहार को समझें, गलतियों को समझें और दूर करें। देखिए, हर शिशु की सभी हरकतें इतनी प्यारी और मनमोहक लगती हैं कि हम वही कुछ हरकतें, जैसे उसे रुलाने, हंसाने या फिर उनके होंठ सुजाने के लिए परेशान करते हैं बार बार। और छुटपन में तो आप उनकी गलतियों पर मजे ले लेकर खुश होते हैं, बल्कि अपनी सखी सहेलियों से भी उनके सामने उसकी शरारतों का गुणगान करते हैं। तो ऐसा करके बच्चों को तो यही लगेगा ना कि उसकी सभी बातें आपको प्यारी लगती हैं, वो वैसा ही करे। और जब वो थोड़ा बड़ा होने पर वही सब करता है तो उसी हरकत पर आप उसे डांट देती हैं। क्यों? खुद सोचे कि गलती बच्चे की है या आपकी। दूसरा, बच्चों की इनहेरेंट अच्छाई में विश्वास रखें। बच्चे जानबूझकर आपको तंग करने के लिए बद व्यवहार नहीं करते। वे या तो बहुत उतावले, थके, भूखे, प्यासे या मायूस होते हैं, या फिर उन्हें रूल्स की समझ ही नहीं होती। उन्हें अपनी निराशा जताते हुए बोलिए कि बच्चे, जब आप बारंबार कहने पर भी नहीं मानते तो बहुत दुख होता है, पर मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम उन नियमों का पालन जरूर करोगे जो हमने मिलकर बनाए थे। तीसरा, बच्चों को डांटिए अकेले में, पर सराहना हमेशा दूसरों के सामने करें। कुछ गलत या दुर्व्यवहार करने पर हम बच्चों को सबके सामने अपमानित कर देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। इसके बजाय बड़े प्यार और शांति से उन्हें अलग से एहसास दिलाएं कि उनका वो विशेष व्यवहार गलत था और उनकी जिद से काम नहीं चलेगा। फिर देखिए कैसे नहीं मानेंगे। हाँ, उनके अच्छे व्यवहार करने पर उनको सबके सामने शाबाशी देना भूलिए मत। बस यही राज है बच्चे की गलत जिद को सही में बदलने का। चौथा, बच्चों पर चिल्लाकर उनकी आवाज को दबाए नहीं। माना कि बच्चों के बद व्यवहार करने पर शांत रहना जरा मुश्किल है, पर गुस्से में पागल होकर हम उन्हें अनुशासित नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डांटने पर वे सोचते हैं ये पेरेंट्स क्यों हम पर चिल्ला रहे हैं। बस हमें उनकी इसी सोच को बदलना है कि मेरे पेरेंट्स को क्या हो गया। इसके बजाय हम उन्हें खुद से ये पूछने को प्रेरित करें कि मुझसे क्या गलती हो गई। जैसे, तुम आज फिर अपना बैग, जूते आदि अपनी जगह पर रखना भूल गए, चलो अभी रखो। या फिर उनकी गलतियां सुधारने के लिए उन्हीं से पूछो, तुम अपनी चीजें अपनी जगह पर रखना कैसे याद रखोगे।
फिर देखो वो कोऑपरेट करते हैं कि नहीं। पांचवा, बच्चे की बात ना सुनने से वे जिद्दी हो जाते हैं। जब भी बच्चा अपने किसी गलत व्यवहार पर अड़ा हो तो उसकी बात ध्यान से सुनकर शांति से उसके फायदे नुकसान के बारे खुली बात करें, क्योंकि जिद्दी बच्चों को अगर आभास भी हो जाए कि उनके कोई सुन नहीं रहा तो वे ज्यादा उद्दंड और विद्रोही हो जाते हैं। छठा, आदेश या ऑर्डर देने के बजाय उन्हें कोई दो विकल्प ऑल्टरनेटिव्स दें। जैसे तुम स्कूल से आकर खाने के बाद होमवर्क करोगे या फिर शाम को खेलने से पहले। ध्यान रहे कि ज्यादा चॉइसेस देकर उसे असमंजस में डाल हैरान परेशान न करें। सातवां, बच्चे को अपने गलत व्यवहार के दुष्परिणामों को भुगतने दो। जैसे बच्चे, तुम्हारे नियम तोड़ने पर अभी 1 वीक के लिए तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं मिलेगा। ठीक हो जाओगे, मिल जाएगा। आठवां, बच्चे को ना कहने का अवसर मत दें। ऐसा आदेश मत दें जिससे उन्हें मानने में कष्ट हो। इसके बजाय सहयोगी बन उनके साथ खड़े हो। जैसे ये करो वो ना करो के बदले आप पूछिए, यदि हम ऐसे करें तो चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। नौवां, अपने लाडलों की खुशी से जुड़ने की कोशिश करें। उनकी गतिविधियों में शामिल रहने का भरपूर प्रयास करें। आप जानते हैं, मां के ममता भरे स्पर्श से उन्हें असीम संतोष और खुशी मिलती है। सो जरा गले लगाकर प्रोत्साहन तो दें, फिर देखें बच्चे आपकी बात कैसे टालते हैं। कभी नहीं टालेंगे। 10वां, उनका भरोसा जीतें। आप उसे समझने की कोशिश तो करें और उनका भरोसा जीतें, ना कि उन्हें जिद करने पर मजबूर करें। 11वां, उनसे काम लेने के लिए नए नए तरीके प्रयोग करें। बच्चे से कुछ विशेष करने की जिद करेंगे तो वे बगावत पर उतरकर आपकी इच्छा विरुद्ध व्यवहार करेंगे। सो उनकी गलत आदतें बदलने के लिए नए नए प्रयोग करें। जैसे उन्हें उनके बिखेरे हुए कपड़े समेटने के लिए, किताबें खिलौने समेटने के लिए कहने के बजाय आप खुद उठाएं और उठाते हुए कहें, बच्चे इसे समेटने में मेरी मदद करोगे? फिर देखो कैसे नहीं करते। 12वां, गलत व्यवहार पर डांटें, टोके नहीं। उनके अच्छे व्यवहार पर शाबाशी जरूर दें। उनके गलत व्यवहार पर हम जितना ध्यान देंगे या डांट डपट करेंगे, उतना ही जिद करके वे गलत करेंगे। याद रखिए, बारंबार नो सुनकर बच्चे रिएक्शन में वही सब करेंगे जिसके लिए आप रोकते हैं। 13वां, अपने व्यवहार और हाव भाव से उन्हें अच्छा महसूस कराएं। देखो बच्चे बहुत भावुक होते हैं, सो उनसे कुछ भी कहते समय अपनी मुख मुद्रा, टोन, बॉडी लैंग्वेज और शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान दें। 14वां, बच्चे के दिल में झांकने का प्रयास करें। कभी कभी बच्चे अपनी ही किसी परेशानी के कारण आपसे गुस्ताखी से पेश आ सकते हैं, सभी घर में होता है। ऐसे में उनके मनोमस्तिष्क को समझने और उनके दिल में झांक कर जानने की कोशिश करें और पूछिए, बेटा तुम परेशान लगते हो, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? ऐसे पूछने से उन्हें लगेगा कि आपको उनकी भावनाओं की परवाह है। सो वे भी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, है ना। 15वां, झुकना भी सीखें। हमेशा अपने ऑर्डर्स को थोपने की कोशिश मत करें। अगर बच्चा आपकी इच्छा अनुसार सोने को तैयार नहीं
तो उसे फोर्स मत करें। इसके बजाय आप दोनों की मर्जी से कोई ऐसा समय तय करें जो दोनों को सूट करे, दोनों को ही मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, शांति और धैर्य से किसी बहस में पड़े और सख्त सजा दिए बिना भी हम बच्चों को अनुशासित कर सकते हैं। ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए, और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो समय पर मिलते रहे।